वन कैन मैनेज देयर इमोशन दे कैन मैनेज देयर एक्शन। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे अपने इमोशन को मैनेज करके एक्शन को मैनेज करें। Hello everyone, a very good morning to all of you. So today I'm here with a topic which is very important and that is emotional management. तो आज हम इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे बिकॉज इन टुडेज लाइफ व्हाट वी सी कि इमोशनल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और लोगों को एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिखा राय, आई एम अ करियर काउंसलर एंड मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट. So today I'm here with a topic which is called emotional intelligence or you can say emotional management. कि हम इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करें अपनी लाइफ में ताकि हम जो भी प्रॉब्लम्स एंगर इश्यूज से रिलेटेड या मूड स्विंग से रिलेटेड हमारी लाइफ में आती हैं उनको कैसे मैनेज करें। क्योंकि इमोशनल मैनेजमेंट जो है वो हमारी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। एज वी सी कि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम सब कुछ तो मैनेज कर लेते हैं बट अपने इमोशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जो वर्क करने की ज़रूरत है वो इमोशनल मैनेजमेंट पे करने की ज़रूरत है। वाई? क्योंकि आज हम देखते हैं चाहे ऑफिसेज हो, कॉरपोरेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, एम्प्लॉयज़, बॉस या जो भी हैं, जो भी लोग हैं जिनके अंडर हम काम करते हैं, जो हमारे ऊपर काम करते हैं, उनके अंदर एंगर इश्यूज़, मूड स्विंग्स, ये सारी प्रॉब्लम, इवन स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं? वाई? बिकॉज हम अपने इमोशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं। और उसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि हमको लगता है कि इंटेलिजेंट होना जो है IQ को हम कम प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि इमोशनल क्वोशंट को कम प्रेफरेंस दे रहे हैं एंड IQ जो कि इंटेलिजेंट क्वोशंट है, यानी कि हमको लगता है कि जो इंटेलिजेंट है वो लाइफ में भी प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकता है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, यानी कि जिनका IQ बहुत हाई लेवल का है और पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड है, बट वो लाइफ में उस तरह से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से वो अपने करियर में मैनेज कर रहे हैं। मे बी वो सक्सेसफुल हों इन देयर करियर बट उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि अपने इमोशन को कैसे मैनेज करना है सो दैट हम करियर में भी सक्सेसफुल हो पाएँ और अपने लाइफ में भी विथ योर लाइफ पार्टनर, विथ योर फैमिली मेम्बर्स आप कैसे एक सोशल बीइंग बन के एडजस्ट होके रह सकते हो, उसके बारे में आज थोड़ा सा हम बात करेंगे। और मैनेजिंग योर इमोशन, हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैसे अपने इमोशन को मैनेज करें, कैसे इमोशन को मास्टर करें। क्योंकि एक कोट्स है जिसे मैं अभी आपको बताऊंगी कि इफ़ वन हु कैन मास्टर योर इमोशन कैन मास्टर योर एक्शन। अगर आप अपने इमोशन को मास्टर कर सकते हो तो उसके थ्रू आप अपने एक्शन को भी मास्टर कर सकते हो। व्हाट इट मीन्स कि अगर आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर पा रहे हो, आपको पता है कि विच इमोशन यू आर गोइंग थ्रू, तो आप अपने एक्शन को भी आप अपने एक्शन को भी मास्टर कर सकते हो। और इफ़ समवन कैन मास्टर देयर एक्शन दे कैन मास्टर देयर फ्यूचर गोल एज वेल। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि अपने इमोशन को हम कैसे मास्टर करें और कैसे हम अपने फ्यूचर गोल को मास्टर करके लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम अपने कोई भी एंगर या किसी भी तरह का इमोशन, हैप्पीनेस, एंगर और एनीथिंग यू आर फीलिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पॉज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वही वो सिचुएशन होती है जो अपने इमोशन को समझ पाते हैं। पॉज करके फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू थिंक कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, इज़ इट द ट्रू, जो मैं फील कर रहा हूँ क्या ये सही है, या फिर किसी और रीज़न से मैं परेशान हूँ, किसी और रीज़न की वजह से मुझे एंगर इश्यूज हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एक्नॉलेज आवर इमोशन कि हाँ हमें किस तरह का इमोशन फील हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, सोर्स ऑफ इमोशन क्या है, जिससे हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाएँ।
फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर फीलिंग एंग्री राइट नाउ, उसका रीज़न ये है कि आपके बॉस ने ऑफिस में आपको डांट दिया, बट आप घर आए और फैमिली मेम्बर्स पे गुस्सा निकाल रहे हो या गुस्सा हो रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपको गुस्सा क्यों है। सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं, बट यू डोंट नो कि वाई यू आर इरिटेटिंग ऑन योर फैमिली मेम्बर। तो व्हाट यू नीड टू डू कि सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि आपके अंदर ये जो इमोशन है ये किस वजह से आ रहा है। तो इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं, जैसे सबसे पहले आपको पॉज करना है, उसके बाद एक्नॉलेज योर इमोशन, आपको अपने इमोशन को एक्नॉलेज करना है, व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। उसके बाद उस पर आपको एनालिसिस करनी है कि अच्छा ये इमोशन अगर इसकी वजह से है तो इसका क्या आउटकम हो सकता है, व्हाट वी कैन गेट बाय शोइंग दीज काइंड ऑफ इमोशन। अगर आपको उससे बेनिफिट है उस इमोशन से, देन यू कैन शो दैट इमोशन, बट इफ़ दैट इमोशन इज़ हैम्परिंग योर एक्टिविटीज़ और फैमिली मेम्बर्स एक्टिविटीज़, तो व्हाट यू नीड टू डू कि हाँ इससे जो आउटकम नहीं आने वाला है, अगर कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है, तो आपको उस इमोशन को कैसे डील करना है पॉजिटिवली, वो हम सीखेंगे। उसके बाद सपोज इफ़ यू आर फीलिंग एंग्री एट समवन, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गुस्सा होते हैं बट वी डोंट एक्सेप्ट कि हाँ हमें गुस्सा आ रहा है या हमें एंगर इश्यूज हो रहे हैं या फिर हम स्ट्रेस में हैं। तो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट इमोशन कि हाँ आई एम एंग्री, और इस एंगर का रीज़न क्या है और इसको रिजॉल्व कैसे करना है। आप उस एंगर को अपने किस तरह से मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट वे में कि उसका किसी को नुकसान भी नहीं होगा, आपको भी नुकसान नहीं है, और आप उसको एक पॉजिटिव वे में रिजॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो उसके बाद आप आते हो एक्सप्लोर के पॉइंट पे कि कैसे उस चीज़ को हम रिजॉल्व करें। उसके लिए एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है। देयर आर मेनी वेज कि आप अपने एंगर को या स्ट्रेस को या किसी भी तरह के इमोशन को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्लोर इन द सेंस कि इफ़ यू आर फीलिंग अलोन और एंग्री और एनीथिंग, तो आप किसी अपने एक ऐसे व्यक्ति को बुला के उससे बात कर सकते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी मदर, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, जिससे भी आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर पा रहे हो। शेयरिंग योर इमोशन विल हेल्प यू टू रिड्यूस दैट इमोशन। आप अगर अपने उस इमोशन को शेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसको रिड्यूस कर रहे हो और धीरे धीरे आपका वो इमोशन ख़त्म हो रहा है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका क्या होता है इमोशन को रिजॉल्व करने का, कि हमारी फिजियोलॉजी, आवर बॉडी जेस्चर, जो भी हमारा बॉडी जेस्चर होता है उसी की तरह से हमारा इमोशन भी वर्क करता है। जैसे इफ़ यू आर फीलिंग सैड राइट नाउ, तो हम क्या करते हैं, ऐसे सर झुका लिया, एकदम से उदास होकर बैठ गए, है ना। तो वो हमारे अंदर इनकलकेट हुआ है हमारे इंसेस्टर्स से। उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करना है, इफ़ यू स्माइल, अगर हमारी फिजियोलॉजी स्माइल करती है तो वी फील हैप्पी इनसाइड ऑल्सो, क्योंकि ये एक ह्यूमन फिजियोलॉजी है कि जब भी ये हमारे इंसेस्टर से इनकलकेट होती है हमारे अंदर, तो हमारा बॉडी पोस्चर जो होता है, हमारे इमोशन भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से शो होते हैं। तो बॉडी पोस्चर के थ्रू भी, जैसे इफ़ यू आर फीलिंग लो राइट नाउ, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू inculcate yourself in some active exercises, or you can go out with your friends, talk to them। तो उससे क्या होता है, आपका वो स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है और कहीं ना कहीं हम उस इमोशन को रिजॉल्व कर पाते हैं, अपने इमोशन पे मास्टरी हासिल कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, फोकस करना, यानी कि किसी भी चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार हम बहुत सारे इमोशन एक साथ फील कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि क्या किसकी वजह से हम परेशान हैं, और वो सारे इमोशन एक साथ मिक्स होके हमारे मूड को इतना ज़्यादा भ्रम में डाल देते हैं कि हम उस चीज़ को रिजॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फोकस ऑन दैट। हाउ टू फोकस ऑन दैट इमोशन, let's see, if you are feeling angry at the same time, you are feeling anxious at the same time, you are feeling nervous at the same time, what we need to do, we need to focus on that emotion which is hampering most. Suppose anger is hampering most on your emotion, so first of all we need to focus on that anger and we need to resolve that anger by using different method। तो हम उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं,
फोकस करके कि कैसे कौन सा इमोशन हमें सबसे ज़्यादा हैम्पर कर रहा है और हमें कैसे उसको रिजॉल्व करना है। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गेट कॉन्फिडेंट टू हैंडल आवर इमोशन, कि हमें कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशन को हैंडल कर सकते हैं। फॉर दैट we need to know our emotion, we need to analyze our emotion, we need to think about that, we need to try to resolve that emotion। तो उसके लिए हमें कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशन को पॉजिटिव मैनर में हैंडल कर सकते हैं। और इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग वी हैव टू रिस्पॉन्स ऑन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। हमें रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स करना है। अगर कोई भी सिचुएशन आपको ट्रिगर करती है तो उसमें बहुत जल्दी रिएक्ट करना इज़ नॉट द राइट वे। वी नीड टू थिंक ऑफ दैट कि हाँ ये चीज़ मेरे सामने है, अभी हमको उसको पॉजिटिवली कैसे रिस्पॉन्स करना है। बाई यूजिंग दिस काइंड ऑफ मेथड यू कैन मास्टर योर इमोशन एंड यू कैन हेल्प विथ अदर्स ऑल्सो, कि आप भी अपने इमोशन को कैसे मास्टर कर सकते हो। ओके इसमें एक चीज़ और की जा सकती है, दैट इज़ फॉरगिवनेस, कि आप कैसे दूसरों को फॉरगिव कर सकते हो और खुद को भी, खुद के इमोशन जो भी आप फील कर रहे हो उसको कैसे फॉरगिव करके आप आगे बढ़ सकते हो। जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, वेदर इट इज़ योर फ्रेंड, वेदर इट इज़ योर रिलेटिव्स और योर ऑफिस कोवर्कर्स, तो आप फॉरगिव करके भी अपने इमोशन को एक पॉजिटिव वे में हैंडल कर सकते हो कि हाँ इस चीज़ को फॉरगिव करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। वन मोर थिंग, यू कैन सी द बिगर पिक्चर। कोई भी चीज़ अगर होती है तो व्हाट वी नीड टू, हम कई बार बोलते हैं ना कि इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। जो भी चीज़ें होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, देयर इज़ समथिंग गुड गोइंग टू हैपन। तो ये सारी चीज़ें हमारे इमोशन को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। कहने को तो कहते हैं कि मैं इस बात में बिलीव नहीं करता, बट यू नो इफ़ वी आर सीइंग द बिगर पिक्चर ऑफ एनीथिंग, तो हम उस टाइम पे अपने इमोशन को कैसे मैनेज कर पाते हैं। और जब वो सिचुएशन धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाती है तो प्रॉब्लम को भी हम रिजॉल्व कर पाते हैं। तो उसका और लास्ट स्टेप इस पे आता है टेकिंग एक्शन। जब हमें पता है कि हमारे इमोशन जो है वो किस वजह से है, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं उसके, कैसे इसको रिजॉल्व करना है, तो अब हमें एक्शन लेने का टाइम है कि अब हम इसको एक्शन लेके रिजॉल्व कर पाएँ। तो उस टाइम पे हमें पॉजिटिव एक्शन लेना है कि हाँ अब ये चीज़ें, जैसे अगर हम एक बहुत ही कॉमन इमोशन की बात करें विच इज़ एंगर, तो अगर गुस्से में ही कोई डिसीजन हम लेते हैं तो कई बार वो डिसीजन हम पे उल्टा बहुत भारी पड़ जाता है। तो अगर उस टाइम पे हम पॉज करते हैं, रीथिंक करते हैं उस सिचुएशन पे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हमारे सामने आई है, क्यों आई है, इसका रीज़न क्या था, सोर्स ऑफ इमोशन क्या है, और इसके अलावा कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है पॉजिटिवली। अगर हम उस चीज़ को रीथिंक करके उसका एक्शन उस मतलब उस पर हम रिएक्ट नहीं करते हैं बल्कि उसका हम रिस्पॉन्स देते हैं एक पॉजिटिव वे में, तो उसका दोनों में क्या डिफरेंस होगा, क्या जो बिगर पिक्चर आएगी निकल के, वो हम देख सकते हैं। तो कई बार नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हमें कोई इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है तो हमें उसको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उसको एनालाइज करना है और कैसे हमें उस पर रिस्पॉन्स करना है, उसके बारे में ये वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ नए आइडियाज़ हैं इमोशन को मैनेज करने के तो वो भी हमें ज़रूर बताएं, और कैसे आपने अपने इमोशन को मैनेज किया वो आप हमें लिख सकते हो। Also if you want any kind of personal counseling, family counseling और mental health issues से related कोई भी help चाहिए आपको, तो you can contact me, you can comment me in this video section and I will help you out with that. Thank you so much.